आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया
परेशान के दूर करी, जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, ई अध्याय का बता रहल बा, का समझा रहल बा, एकरा बारे में हमनी के जानल बुझल बहुते जरूरी बा। जाने बुझे समझे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। तीतुस 1 अध्याय के 8 पद से 16 पद हमनी के बारी बारी से एकरा ऊपर विचार करे के। 8 पद में का लिखल बा, सुन ध्यान से। पर पहुनाई करे वाला, भलाई करे वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय होके। मित्र, पहुनाई करे वाला, संयमी, न्यायी, इस सब श्रोता मित्र प्राचीन काल के एगो महत्वपूर्ण भाग है और एकर मतलब हमनी के सब केहू जानता नहीं जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी तीतुस के पत्री 1 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहा बा। और विश्वास जोग वचन पर जौन की धर्मो उपदेश के अनुसार बा स्थिर रहे कि खारा शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादी सबके मुंह भी बंद कर सके। मित्र, कलिसिया के प्राचीन के वचन में बनल रहे के चाहिए और दूसरा के भी सिखा के पक्का करे के चाहिए। 10वां पद से आगे हम क्रेते वासी सबके गलत व्यवहार के बारे में पावतानी। यहाँ पर हमनी के एगो बात याद रखे के बहुते ही जरूरी बा कि हर एगो मनुष्य पापी है, आदम के संतान है और आदम में होके हमनी के सब मुअल बानी जा। काहे कि हमनी के सब केहू पाप कइले बानी जा और प्रभु के अनुग्रह से बचल बानी जा। इस सब कृत्य वासी सबके गवाही निमन ना रहे। यही अध्याय के 10 पद इस तरह से बता रहा बा, काहे कि बहुत सा लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देवे वाला हमें, विशेष करके खतना वालन में से। मित्र, बकवादी के मतलब जेकरा बात में कोनो दम नहीं खे, दम ना हो। फिजूल के बात करे वाला लोग, खाली उल्टा पुल्टा बात बिना कोनो माने मतलब के धोखा देवे वाला। यहाँ पर पौलुस उन लोग के विषय में बातचीत कर रहल बने जौन की मसीही शिक्षा के विरोध में बात कर ले। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो उनमें देखी तीतुस के पत्री 1 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहा बा। एहन लोग के मुंह बंद क के चाही। एहन लोग नीच कमाई के खातिर अनुचित बात सिखा के घर बार के बिगाड़ देले, यानी कि पूरा घर बार के बिगाड़ दिहल। ई एगो बहुत ही गंभीर बात बा। जब परमेश्वर के वचन बोल जाला तो दुश्मन भी घुस जाला। उ गेहूं में हमेशा जंगली घास के बिया डाल देला। ए बात के हम अपना जिंदगी के द्वारा अनुभव कइले बानी। तीतुस 1 अध्याय के 12 पद इस तरह से बता रहा बा। उन्हीं लोग में से एगो जौन की उहनीय लोग के भविष्यवाणी करले कहले बाने कि क्रेते लोग सदा झूठ, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होले। क्रेते में दुष्टता और कठोरता पावल जात रहे। दुष्ट सबके स्वभाव जानवर सबके जैसन रहे। आलसी पेटू, आलसी भूखड़ लोग, क्रेते के लोग के ऐसन ही जिंदगी रहे। उन लोग पेटू
झूठ बोले वाला और दुष्ट लोग रहन। लेकिन ई बहुत ही आश्चर्य के बात बा कि ओहनी लोग के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह भइल। बहुत लोग की जिंदगी बदल गईल और ई बहुत लोग मसीह यीशु कीने अइले लोग। तीतुस के पत्री 1 अध्याय के 13 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बनी। ई गवाही सच बा, ऐसे ओहनी लोग के कड़ाई से चेतावनी दिहल करा कि ओहनी लोग विश्वास में पक्का हो जास लोग। मित्र, पौलुस तीतुस से कह रहल बाणे कि ऊ दूसरा लोगन से ज्यादा क्रेते के लोग के साथ कठोर होके जा रहल बाणे। यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा, और ऊ यहूदी सब के कथा कहानी और ओ सब मनुष्य के आशा सब पर मन ना लगावे जौन की सत्य में भटक जाले। ऊ यहूदी सब के कथा कहानी पर मन मत लगावे। यहाँ पर पौलुस केवल नैतिकता की बात ही नहीं कर रहल, बल्कि मूसा के व्यवस्था के और भी ध्यान खींचताने, इशारा करवा रहल बने। काहे कि वहाँ पर मूसा की व्यवस्था भी पावल जात रहे, लेकिन वहाँ पर जंगली कथा कहानी सब भी बहुते मात्रा में पावल जात रहे, जौना पर ओहनी लोग मन लगावत रहले। ओकरा के ऊ मना कर रहल बने। आगे ऊ कहतने यीशु मसीह भी धार्मिक नेता सब यानी अगुआ सब के जन परंपरा में बनाइल रहत रहन, ओहनी लोग के डटले। ओही विषय में वहाँ पर पौलुस बातचीत कर रहल बने। ओ समय यहाँ पर दुगो बात प्रचलित रहे। पहिल का व्यवस्था के द्वारा राउर उद्धार भइल बा। दूसर का ह व्यवस्था के आधार पर रउआ जिए के बा। ये दोनों बात बहुत ही खतरनाक ह। हमनी के प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बचावल गइल बानी जा और हमनी के जिंदगी के स्तर 10 आज्ञा से बढ़ के भी बा। तीतुस 1 अध्याय के 15 पद, युद्ध लोगन के खातिर सब वस्तु शुद्ध बा, पर अशुद्ध और अविश्वासी सब के खातिर कुछ भी शुद्ध नहीं खे, वरन ओहनी लोग के बुद्धि विवेक दोनों अशुद्ध बा। मित्र, ई पद ओहनी लोग के खातिर ह जौन की ई कहले कि यदि हमनी के प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बच गइल बानी जा त हमनी के कौना तरीके जिंदगी प्रभु में बिता रहल बानी जा, एकरा से कोनो फर्क नहीं के पड़े के। कुछ गलत शिक्षक सब के द्वारा ई सिद्धांत उभर के आइल कि ऊ पाप में जी सकताने, काहे कि जे शुद्ध बा ओहनी लोग के खातिर सब कुछ शुद्ध बा। यहाँ पर पौलुस जवन की कर रहल बने, उनकर नीति जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं खे। यहाँ पर ऊ मांस खाए के विषय में बातचीत कर रहल बने, जौन की रुआ खाए के चाही या ना खाए के चाही या खा सकता नहीं, और शुद्ध लोगन के खातिर सब कुछ शुद्ध बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 18 से 20 पद एह तरी से साफ साफ एकरा बारे में बता रहल बा। पर जवन कुछ मुंह से निकलेला उ मन से निकलेला, और उहे मनुष्य के अशुद्ध करेला। काहे कि कुचिंता, हत्या, पर स्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठ गवाही और निंदा मन ही से निकलेला। इहे ह जौन की मनुष्य के अशुद्ध करेला। पर हाथ बिना धोले खाना खाइल मनुष्य के अशुद्ध ना करला। मित्र, अब हमनी के तीतुस के पत्री 1 अध्याय के 16 पद पर आ जातानी जा। ऊ कहताने कि ऊ परमेश्वर के जानताने, पर अपना काम से उनकर इनकार करेले। बड़ बाइबल लेके चर्च में जाले,
पर ऐसा लोगन के चर्च में गईल कोनो फायदा नहीं खे। यदि राउर विश्वास बढ़िया तरी से प्रभु यीशु मसीह पर नहीं खे तो फिर का फायदा बा चर्च गईल। दिखावा के जिंदगी में प्रभु घृणा करले, काहे कि वो घिनौना और आज्ञा ना माने वाला हमें लोग, और कौनो बढ़िया काम के योग ना हमें। हमनी के धार्मिक रीति विधि सब हमनी के जिंदगी के नइखे बदल सकत, हमनी के दिल दिमाग के नइखे बदल सकत। जब हमनी के जिंदगी बदल जाला तो उ हमनी के जिंदगी में दिखाई देवे लागले। पौलुस और याकूब भी असहमत ना रहले। दोनों जाना कहले कर्म के बिना विश्वास अधूरा बा। हमनी के विश्वास हमनी के भक्ति के प्रदान करला। आई अब हमनी के देखल जाओ तीतुस के पत्री के दूसरा अध्याय के, जेकर शीर्षक है कलीसिया के कार्य वचन के सिखावल तथा प्रचार कइल। कलीसिया के सही सिद्धांत के शिक्षा देवे के चाहिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 पद एह तरी से बता रहा बा, और ऊ प्रेरित सबसे शिक्षा पाके और संगति राखे में और रोटी तुरे में और प्रार्थना करे में लवलीन रहा। मित्र, एह पद के आधार एगो किताब लिखल गुल बा, जौना में एगो सच्चा कलीसिया के फोटो देखाल गुल बिया। पहला अध्याय में हमनी के पौले रही जा कि तीतुस प्राचीन केवल ओहनिय लोगन के नियुक्त करत रहे जौन की 2 चीज करे के जोग रहे। पहिल का जे उपदेश दे सके, दूसर का खरा शिक्षा दे सके। कुछ लोग बाणे जौना लोग के सेवकाई नकारात्मक सेवकाई है। लोग सुसमाचार के दुश्मन हमें। एगो अगुआ के चाहिए कि ऊ वचन से धर्म उपदेश कर सके और खरा शिक्षा दे सके तथा साथ ही साथ गलत शिक्षक सबके मुंह भी बंद कर सके। दूसरा अध्याय में परमेश्वर के वचन के शिक्षा पर जोर दिहल गइल बा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी तीतुस के पत्री 2 अध्याय के 1 पद के हम पढ़े जा रहल बानी, जोना में एह तरी से लिखल बा, पर तू ऐसन बात कहल कर जौन की खरा उपदेश के जोग बाणे। पर तू ऐसन बात कहल कर जौन की खरा उपदेश के जोग होखे। खरा उपदेश के मतलब जौन शिक्षा या उपदेश प्रेरित लोग दिहल करत रहन। आरंभिक कलीसिया के खातिर महत्वपूर्ण बात प्रेरित सबके उपदेश रहे, जौना बात के हमनी के ए पत्री में पढ़ी न जा। वो कभी भी प्रेरित सबके शिक्षा के एगो भाग है। सबसे पहले बात यहाँ पर ई बा कि उनकर संदेश से बड़ा नगर सब के खातिर है, चाहे वो स्त्री होके या आदमी, केहू काहे ना होके, बूढ़ पुरनिया केहू काहे ना होके, लेकिन ई जोन संदेश बा ई सबके खातिर है। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे कान खोल के सुन लेही। ई प्रभु के संदेश है, ई खराब वचन है जौन की रुआ के भले ही निक लागे या ना लागे, लेकिन ई सच्चा प्रभु के बारे में ई बखान कर रहल बा जौन की प्रभु सृष्टिकर्ता हमें, पूरा ब्रह्मांड के रचयिता हमें। रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और प्रभु के संगति में रही। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन
आप खातिर सुखद बनावे।